कंसीडर डिरेजियोस टू इंडिया माई नेटिव लैंड एज अ पैट्रियोटिक पोएम। बताओ कि डिरेजियो का लिखा हुआ कविता टू इंडिया माई नेटिव लैंड एक पैट्रियोटिक पोएम है, एक देशभक्ति पर लिखा हुआ कविता है। इसको प्रूव करना है। डिरेजियो कंसीडर हिमसेल्फ एज एन इंडियन। डिरेजियो खुद को एक इंडियन मानते थे, हालांकि उनकी मम्मी जो थी इंग्लैंड की थी और उनके पिता जो थे वो इंडियन थे, इसलिए डिरेजियो अपने आप को इंडियन मानते थे। ही वॉज बोर्न इन कैलकाटा। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। एंड हैड इमेंस लव फॉर इंडिया। और भारत के लिए उनके दिल में बहुत प्रेम था, अति प्रेम था। एंड हिज पैट्रियटिज्म इज एविडेंट इन मेनी ऑफ हिज राइटिंग। उनके बहुत सारी कविताओं में उनका देशभक्ति साफ साफ झलकता है, साफ साफ नजर आता है। द पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड, उनका लिखा हुआ कविता टू इंडिया माई नेटिव लैंड उस समय लिखा गया जब भारत ब्रिटिश के कंट्रोल में था, भारत ब्रिटिश का गुलाम था। अंडर द ब्रिटिश राज इंडिया एंड इट्स पीपल वेर एक्सप्लॉइटेड। ब्रिटिश शासन के कब्जे में भारत और भारत के लोग, भारतीय को शोषण होता था। भारत और भारतीय दोनों का शोषण होता था ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश शासन के अधीन होता है। एंड ये लॉस्ट ऑल इट्स पास्ट ग्लोरी। और भारत अपना सारा ऐतिहासिक जो मान सम्मान था, क्षमता था, ग्लोरी था, वो खो चुकी थी। एनी इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन सीम्ड इम्पॉसिबल। भारत के लोगों का जो जीवन है, रहन सहन है, उसमें इंप्रूवमेंट हो, उसमें विकास हो, ये तो बिल्कुल असंभव नजर आ रहा था उस समय जब ब्रिटिश का गुलाम था भारत। एंड इंडिया रीच एट स्टैग्नेंट कंडीशन। भारत उस समय पहुंच चुकी थी एक बहुत ही दर्दनाक दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी जब ब्रिटिश भारत के ऊपर शासन कर रही थी। अंडर द करंट डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ इंडिया द कंट्रीज ग्लोरियस पास्ट हैड बीन फॉरगॉटन बाय एवरीबॉडी। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय अपने भारत का इतिहास का जो गौरव वाले क्षण थे उसे भूल चुके थे, क्योंकि भारत जो था बड़ा ही दयनीय कंडीशन में पहुंच गया था। इतना दयनीय कंडीशन में पहुंच गया था कि भारत के लोग ही भारत का जो ग्लोरियस पास्ट था, महत्वपूर्ण ग्लोरियस चमकीला इतिहास था, उसे भूल चुके थे। इन द पोएम डिरेजियो ग्लोरीफाइड, इस कविता में, जिस कविता का नाम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, भारत मेरा अपना देश, इस कंट्री में, इस कविता में डिरेजियो जो है वो प्रशंसा किए हैं भारत के इतिहास का, भारत के पास्ट का वर्णन किए हैं, प्रशंसा किए हैं, एडमायर किए हैं, और साथ ही साथ दुख भी दिखाए हैं तत्कालीन मेजरेबल स्टेट। मतलब उस समय भारत का जो दर्दनाक स्थिति है, दुख से भरा हुआ स्थिति है, उसका भी वर्णन किया है इस कविता में। माने वर्तमान में जो दुख है, कष्ट है भारत में, उसका वर्णन किए हैं, और इतिहास में भारत कितना चमकीला था, शानदार था, उसका भी बड़ाई भी किए हैं, प्रशंसा भी किए हैं इसी कविता में। डिरेजियो वाज फाउंडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। नव बंगाल जो क्रांति थी, आंदोलन थी, उसके जनक डिरेजियो को माना जाता है। एंड एक्टिविटी पार्टिसिपेट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। और ब्रिटिश के खिलाफ भारत का जो मुहिम था आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उसमें ये भी पार्टिसिपेट किए थे, शामिल हुए थे। वाइल रीचिंग इन इंडियन हिंदू कॉलेज, जब वो हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहे थे, डिरेजियो जो थे प्रमोट किए रेडिकल थॉट को। डिरेजियो अपने रेडिकल थॉट को, अपने उच्च विचार को, कट्टर सोच को काफ़ी बढ़ावा दिए अपने शिक्षा के द्वारा। अपने शिक्षा के द्वारा ये अपने उदार विचार, अपने निम्न विचार जो थी उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया अपनी शिक्षा के द्वारा। ही ऑर्गेनाइज डिबेट्स एंड डिस्कशन टू अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। विभिन्न प्रकार के विषयों पर वो डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज करते थे, अपने छात्रों के बीच, टीचर के बीच करते थे। एंड इन्फ्लुएंस द यंग स्टूडेंट ब्रिंगिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन। वो चाहते थे छात्रों में एक बौद्धिक क्रांति हो, अपने छात्रों में, विश्वविद्यालय के छात्रों में एक बौद्धिक क्रांति लाने का प्रयत्न करते थे डिरेजियो। द स्टूडेंट ऑफ डिरेजियो नोन एज यंग बंगाल। डिरेजियो के छात्रों को एक साथ यंग बंगाल कहा जाता था, नव बंगाल कहा जाता है। क्रिटिसाइज इरेशनल सोशल नॉर्म। समाज का जो नियम कानून था तत्कालीन, उसको वे लोग क्रिटिसाइज करते थे। डिरेजियो के छात्र क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे उस समय के जो सामाजिक नियम कानून था उसके बारे में। एंड स्टैंडर्ड और एंड स्पोक फॉर लिबर्टी। और डिरेजियो के जो छात्र थे वो
बात करते थे आज़ादी का, समानता का, फ्रीडम का, हर प्रकार के आज़ादी और स्वतंत्रता की मांग करते थे दिल्लियों के छात्र यंग बंगाल। इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस क्रांति से प्रेरणा लेते हुए, फ्रांस क्रांति के द्वारा प्रेरणा लेते हुए दिल्लियों जो थे वह समर्थन करते थे, एडवोकेट मतलब समर्थन करते थे नए सोच को, नए उदारवादी सोचों को वो स्वागत करते थे। which did not find ready accepted in the orthodox, लेकिन तत्कालीन हिंदू समाज में इसे ग्रहण करने वाला उस समय समाज नहीं था। उन्हें बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय जो हिंदू समाज थी वो ऐसे बड़े सोच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, और आज भी तैयार नहीं है। The religious thought and teaching profoundly influenced the Bengal Renaissance movement. बंगाल में जो 19वीं शताब्दी में एक क्रांति आई, नवजागरण आया, बंगाल का जो नवजागरण आया 19वीं शताब्दी में, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया दिल्लियों के शिक्षा ने। दिल्लियों का थॉट और दिल्लियों का जो टीचिंग था, शिक्षण था, वो गहरा रूप से प्रभावित किया था बंगाल को 19वीं शताब्दी में, जिसे कहते हैं हम लोग बंगाल का पुनर्जागरण का काल। तो बंगाल का पुनर्जागरण काल में इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपने फिलोसफी के द्वारा। दिल्लियों वाज अ रेडिकल सोशल रिफॉर्मर। दिल्लियों जो थे एक महान सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रूप से बंगाल के सामाजिक और आज़ादी के आंदोलनों को प्रेरणा दिया। दिल्लियों ने बहुत सारे ब्रिटिश के रीति रिवाजों को आलोचना किया है, क्रिटिसाइज किया है, जो उन्होंने भारतीयों के खिलाफ लगाया था। एंड वांटेड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन, और चाहते थे कि ब्रिटिश जो है वो भारत के लोगों को अच्छा से शासन करे, भारत के लोगों को अच्छा से ट्रीटमेंट करे। हिज स्पिरिट ऑफ रिवोल्यूशन एंड हिज आर्डेंट पैट्रियटिज्म इज एविडेंट इन टू इंडिया। उनका जो क्रांति की भावना थी और उनका जो कठोर देशभक्ति की भावना थी, वो सबूत है टू इंडिया माय नेटिव लैंड नामक कविता में। टू इंडिया माय नेटिव लैंड कविता या फिर द हार्प ऑफ इंडिया कविता, ऐसे कविताओं में उनका जो देश प्रेम है, उनका जो आंदोलन का प्रति जो क्रांति की भावना है, वो साफ साफ झलकती है। तो ये था क्वेश्चन, दिल्लियों का कविता टू इंडिया माय नेटिव लैंड क्या एक राष्ट्रभक्ति पर प्रेरित कविता है? इसी का आंसर मैंने समझाया। ओके।